हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इस सीरीज़ में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखते हैं सेक्शन 12 हमारा किस बारे में डील करता है। सेक्शन 12 बताता है जो लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा उनके जुरिडिक्शन के बारे में बताता है। मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिकता जो है वो सेक्शन 12 बताता है कि कौन नियंत्रण करेगा न्यायिक मजिस्ट्रेटों को। तो एक बार इसकी की रीडिंग कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, किसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए? उच्च न्यायालय। और कौन करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा। मतलब उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं की परिनिश्चित कर सकेगा, जिसके भीतर क्या होगा? जिसके भीतर धारा 9 और धारा 11, धारा 9 में न्यायिक मजिस्ट्रेट दे रखे और धारा 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। जो धारा 9 और धारा 11 मजिस्ट्रेट दे रखे हैं वो जो उन्हें शक्तियाँ विहित की गई हैं उनका प्रयोग कर सकेंगे, उनमें जो विनिहित शक्तियाँ की गई हैं उनको। परंतु प्रोवाइजो क्या कह रहा है इसका? ये बोल रहा है परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, परंतु स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थानीय स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकेगा। क्लोज सेकंड क्या कह रहा है हमारा? ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है जिसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की आधिकारिकता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। क्लोज थर्ड क्या कह रहा है हमारा? जहां धारा 9 या 11 के अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट के स्थानीय आधिकारिकता का विस्तार किसी उस जिले के जिसमें वह मामूली तौर पर न्यायालय की बैठक करता है। कैसे तौर पर? मामूली तौर पर न्यायालय की बैठक करता है। बाहर किसी क्षेत्र तक वहाँ इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि क्या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपनी स्थानीय आधिकारिकता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उक्त जिला के संबंध में आधिकारिकता का प्रयोग करने वाले यथास्थित सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश दे। सेक्शन 12 हमारा क्या कहता है? सेक्शन 12 जो बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय आधिकारिकता के बारे में बताता है। सेक्शन 12 में हमारे कितने क्लोज दिए गए हैं? सेक्शन 12 में हमारे 3 क्लोज दिए गए हैं और एक परंतु दिया गया है। अब देख लेते हैं हम सेक्शन 12 थोड़ा शॉर्ट नोट में समझते हैं किस तरह से हमको उसका लिखना है। सेक्शन 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय आधिकारिकता क्या है? ठीक है, हमने जैसे आपको बताया जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनकी स्थानीय आधिकारिकता क्या है, कौन नियंत्रण करेगा न्यायिक मजिस्ट्रेटों को? अब देख जो मैंने आपको पढ़ाया एक बार शॉर्ट नोट में देख लो। उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, किसके नियंत्रण के अधीन रहते हुए? उच्च न्यायालय के। और कर्ता कौन है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। धारा 9 या धारा 11 के अधीन विशेष न्यायालयिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय आधिकारिकता को निश्चित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसके तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति एवं आधिकारिकता का विस्तार जिले में सभी जगह होगा, लेकिन यदि उसे किसी नियम के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सीमित कर दिया हो वहाँ नहीं होगा। एक बार इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सेक्शन 12 को क्या कह रहा है? सेक्शन 12 ये कह रहा है जैसे तुम देखो इलाहाबाद का कोर्ट है कोई, वहाँ पर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसकी जो आधिकारिकता का क्षेत्र होगा वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के आधिकारिकता का क्षेत्र सर्वत्र जिले में होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई इलाहाबाद का कोर्ट है और वहाँ का कोई क्या है? न्यायिक मजिस्ट्रेट है, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। जो उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की आधिकारिकता होगी वो सर्वत्र जिले पे होगी, मतलब पूरे जिले पर होगी। मगर क्या होता है कि वहाँ पर उसे उस जिले के किसी भाग पर जो सीजीएम होता है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, कि उसे कहता है कि यहाँ पर आप कार्य नहीं करोगे या यहाँ पर आपका प्रभाव नहीं है, तो वो उस जिले पर कार्य नहीं करेगा।
ठीक है, वो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उस जिले पर वहाँ पर कार्य नहीं करेगा और संपूर्ण जिला जो है उसके अलावा जो बाकी का बचा है उस पर उसको वैसी ही अधिकारिता होगी, उस पर कार्य करेगा। तो ये वाली लाइन यही कहती है कि ये वाली जो कहती है कि इसके तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ एवं अधिकारिता का विस्तार जिले में सभी जगह होगा, जिले में सभी जगह होगा, लेकिन यदि उसे किसी नियम के तहत, क्या कहा, जैसे मैंने आपको बताया सीजीएम किसी नियम के तहत उसे किसी स्पेसिफिक जगह में कार्य करने के लिए मना करता है, किसी नियम के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा सीमित कर दिया गया है तो वहाँ पर वो कार्य नहीं करेगा। सेक्शन 12 हमारा इतनी सी बात बताता है, जो एक बार आप और समझ लीजिए। जैसे मानिए कोई इलाहाबाद का कोर्ट है या फिर दिल्ली का कोई भी कोर्ट है, आप मान लो, वहाँ का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसका जो अधिकारिता क्षेत्र होगा वो संपूर्ण जिले पर होगा, मगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस जिले के किसी स्पेसिफिक भाग पर, किसी जगह पर उसे किसी नियम के अधीन वहाँ पर कार्य करने के लिए मना कर देता है, तो वो सिर्फ उस भाग पर कार्य नहीं करेगा और वैसे जो संपूर्ण बाकी जिला है उस पर वो अपनी वैसी ही अधिकारिता रखता है कार्य करने के लिए। थैंक यू। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं।